हे गाइस, मेरा नाम है रोहित। आज हम डिस्कस करने वाले बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि हमारा बीएससी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट के लिए और हमारे क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। बेसिकली हमने अपनी बीएससी सेकेंड ईयर की फिजिक्स की सेकंड बुक स्टार्ट की थी। कौन सी थी? हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रो स्टडी कंप्लीट कर लिया है। उन सभी वीडियोस के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप चाहें तो उन सारी वीडियोस को देख सकते हैं। हमने अपना चैप्टर नंबर सेकंड भी स्टार्ट कर दिया, इसका नाम क्या? मैग्नेटो स्टडी, या बोल सकते हैं मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, हमने उसके 7 या 8 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। उन सभी लेक्चर्स के लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप चाहें उन सारी वीडियो को देख सकते हैं। जैसे हमारा बायोट-सावर्ट लॉ क्या होता है, एम्पियर्स लॉ क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू रिंग कितना होता है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट लेंथ की वैल्यू कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा इसी पॉइंट पी पर, उन सभी वीडियोस के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप चाहें उन सारी वीडियोस को देख सकते हैं। आज का जो लेक्चर होगा बहुत इंपॉर्टेंट होगा हमारे क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए और हमारा बीएससी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट के लिए। बेसिकली आज हम फाइंड करने वाले हैं दो पैरेलल वायर्स के बीच में कितना फोर्स होता है जिसमें अंदर से करंट फ्लो करता है। ठीक है, आज हम उस चीज के ऊपर चर्चा करेंगे, देखते हैं किस तरह से फाइंड करते हैं। ये स्टूडेंट हमारे बीएससी वाले के लिए भी है और हमारे क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए भी। चलिए बेसिकली देखते हैं आज का जो टॉपिक हमारा क्या है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आज हम फाइंड करने वाले हैं फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर। ठीक है, आज हम फाइंड करने वाले फोर्स बिटवीन टू करंट पैरेलल वायर्स। वो जो वायर्स होंगे हमारे क्या पैरेलल्स होंगे, मतलब किस तरह से? ये हमारा फर्स्ट वायर है हमारा जिसके अंदर से करंट फ्लो हो रहा है हमारा I1। ठीक है, और ये हमारा सेकंड वायर है जिसके अंदर से करंट फ्लो हो रहा है हमारा I2। ठीक है, इस तरह से कोई हमारे वायर्स है, इनके बीच में हमें फोर्स बताना है कितना फोर्स होगा जब ये दोनों वायर्स एक पास इस तरह से पैरेलल रखे होंगे, कुछ डिस्टेंस मतलब r डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। ठीक है, r डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। इनकी लेंथ हमारी कुछ l लेंथ के वायर, हमारा ये l लेंथ का वायर। ठीक है, इस तरीके से कुछ हमारा सेटअप। ठीक है, हमें फाइंड करना कितना फोर्स होगा इन दोनों के बीच में जब ये इस तरह से अरेंजमेंट में होंगे। ठीक है, तो आप जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लेंथ के वायर के जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो हमारा कितना बनता है? B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r। ठीक है, जिस पॉइंट में P पॉइंट पे फाइंड करना है, P पॉइंट मतलब ये हमारा कोई इनफाइनाइट लेंथ का कोई वायर है। किस तरह से? मान लो ये हमारा क्या है, ये हमारा इस तरह से वायर है जो कि क्या हमारा इनफाइनाइट है, वायर हमारा क्या इनफाइनाइट है। इस पॉइंट P पर हमें क्या मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है जो कि r डिस्टेंस पर दूरी पे है। अगर इस पॉइंट पर फाइंड करना चाहे मैग्नेटिक फील्ड तो हमने फाइंड कर चुके हैं, आप चाहे तो पुराना वीडियो देख सकते हैं जिसके अंदर मैंने बहुत अच्छी तरह बता रखा है। जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा इस पॉइंट P पर वो कितना बनेगा? हमारा बनेगा जो हमारा जो वायर क्या होगा इनफाइनाइट होगा, या वायर फाइनाइट होगा तो उसमें कुछ एंगल्स बनाते हैं, उस एंगल्स के बारे में मैंने आपको बता रखा है। आप चाहें तो उस वीडियो देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा लिंक, मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है, जो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इस फाइनाइट वायर के इनफाइनाइट वायर की वजह से इस पॉइंट P पर वो कितना होता है हमारा? म्यू नॉट I, करंट I फ्लो है इसके अंदर से। ठीक है, अपॉन में 2 पाई, किस पॉइंट फाइंड करें? P पॉइंट पे डिस्टेंस इतनी आ रहा है हमारे, इतना मैग्नेटिक फील्ड होगा हमारे किस पर? इस P पॉइंट पर, इस वायर की वजह से। इस तरह से हम यार इस वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, हम फाइंड करेंगे इनके बीच में कितना फोर्स होगा, उसी फोर्स को हम फाइंड करने वाले हैं। चलिए देखते हैं किस तरह से फाइंड करेंगे। ठीक है, अगर आपको नहीं पता कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से आया, आप जानते हैं अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंग जाएंगे जब हम, नहीं बायोट-सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंग नहीं, आप ऑस्टर इफेक्ट जानते हैं? ऑस्टर इफेक्ट, आप ऑस्टर इफेक्ट जानते हैं क्या? अगर आप नहीं जानते कि ऑस्टर इफेक्ट क्या होता है तो आपको मेरा वीडियो देखना चाहिए जिसके अंदर मैंने आपको बता रखा है ऑस्टर इफेक्ट बेसिकली क्या होता है। ठीक है, ऑस्टर इफेक्ट क्या होता है? जब भी कोई करंट किसी ओपन वायर के अंदर फ्लो करता है तो उसके अंदर क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। मान लो हमारे पास कोई ओपन वायर है इस तरह से, तो इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है हमारा I जितना, तो इसके अराउंड क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा इसके अराउंड में। ठीक है, इस तरीके से कुछ इस तरह एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है, क्लॉकवाइज होता है, वो डिपेंड करेगा हमारे करंट की डायरेक्शन के ऊपर। ठीक है, अगर हम जो करंट की डायरेक्शन जो प्रेडिकेट करेंगे वो किस तरह से करेंगे? राइट हैंड का थंब लेंगे, जो हमारा ये हमारा जो थंब होगा वो क्या होगा? इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, और जो हमारे फोर फिंगर्स होंगे वो क्या होंगे? इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जैसे हमारा करंट इसके अंदर यूं फ्लो कर रहा है, यूं इस तरह से फ्लो कर रहा है, तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? इस तरह से हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, इस तरह से हमको रिकैप करना है। ठीक है, अब हम फाइंड करें कितना फोर्स होगा इन दोनों वायर के बीच में। तो आपका करंट क्या फ्लो हो रहा है? इस तरह से हो रहा है। ठीक है, करंट क्या हो रहा है? यूं फ्लो हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा यूं करके बनेगा, मतलब करंट यूं है, मैग्नेटिक फील्ड हमारा यूं होगा, अंदर साइड होगा, मतलब जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा कुछ इस तरह से बनेगा। मैग्नेटिक फील्ड हमारा यूं बनेगा, यूं यूं यूं, हमारा इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा हमारा। क्या हमारा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा इस तरह से, इस वायर के नाम क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। मैंने इधर को इसलिए बढ़ाया नहीं है क्योंकि हमारा एक सर्कुलर लूप सा बनेगा यहाँ पर। ठीक है, तो हमारा करंट मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन इस तरह से होगी, जो मैग्नेटिक फील्ड होगा हमारा उसकी डायरेक्शन जो होगी इस तरह से होगी, हमारी क्या होगी? जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो हमारा क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड इसके बोर्ड के अंदर जा रहा है और यहाँ से हमारा बाहर निकल रहा है, मतलब बोल सकते हैं 3D में इमेजिन करना है, 3D में आपको, मतलब हमारा वायर है, इसके अराउंड क्या है? मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से हमारा क्या मैग्नेटिक फील्ड है, इस तरह से बोल सकते हैं, इस तरह से हमारा क्या मैग्नेटिक फील्ड इसके अराउंड है। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, यूं करके धड़ाक से जा रहा है इसके अंदर मैग्नेटिक बोर्ड के अंदर, फिर धड़ाक से इधर से निकल रहा है। ठीक है, यूं जा रहा है इसके अंदर घुस गया, क्रॉस क्या होता है? क्रॉस मतलब क्या होता है? अंदर इसके अंदर जाना, मैग्नेटिक फील्ड का जाना इसके अंदर,
और डॉट प्रोडक्ट से क्या होगा, बाहर निकलना है इसके अंदर से, मतलब चीर कर निकलना है। जैसे हम बोल सकते हैं, इस तरह से बोल सकते हैं, जैसे हमारे पेन पेपर है तो इस तरह से इसको चीर कर निकलना है, और छोटा सा पॉइंट बनना है, और इसको घुस के जाएगा इसके अंदर निकल जाएगा, मतलब ये जो हमारा मार्केट है इसके अंदर से निकल जाए मार्केट, इस तरह से कुछ निकल जाता है मार्केटिंग होकर, तो यहाँ पर बड़ा छेद छोड़ जाएगा इस तरह से, अगर निकलेगा तो छोटा छेद दिखेगा इस तरह से। तो क्या हमारा जो मैग्नीफिल्ड इसके बोर्ड के अंदर जा रहा है तो हमारा क्या होगा, क्रॉस होगा, अब बाहर निकल रहा है हमारा डॉट प्रोडक्ट, जो हमारा डॉट है होगा, ठीक है, इस तरह से। अब हम फाइंड करने वाले हैं कि फोर्स कितना होगा। हमें मैग्नेट फील्ड पता है, मान लो ये जो वायर हमारा क्या है, इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, इस तरह से इनफाइनाइट है वायर हमारा, इनफाइनाइट। तो आप जानते हैं मैग्नेट फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लेंथ, हमारी डिस्टेंस के बीच में क्या है, r, इस पॉइंट पर हम फाइंड करने वाले क्या, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इनफाइनाइट लेंथ के वायर के बीच जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है हमारा क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर के वजह से, इनफाइनाइट वायर के वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा क्या होगा हमारा, B वेक्टर इज इक्वल टू कितना होगा हमारा, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r, कुछ इतना मैग्नेटिक फील्ड होगा हमारा, ठीक है, इतना मैग्नेटिक फील्ड होगा हमारा किस पर, r पॉइंट पर इतना मैग्नेटिक फील्ड होगा हमारे इस वायर की वजह, ठीक है। अब हम फाइंड करेंगे फोर्स कितनी होगी इन दोनों वायर के बीच में, फोर्स कितनी है उसी को तो हम फाइंड करेंगे, देखते हैं किस तरह से फाइंड करेंगे। इतना आपको समझना है, इतना फटाफट नोट करिए, उसका हम देखते हैं फोर्स कितना होगा। आप जानते हैं जब भी कोई वायर को हम रखते हैं, मतलब कोई वायर हमारा उस पर करंट रखा हुआ है, हम आगे शो करेंगे उसको, ठीक है, इतना फटाफट नोट करेंगे, उसको हम आगे देखेंगे। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लेंथ की वायर के जो मैग्नेटिक फील्ड होता है हमारा क्या होता है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r। r क्या है, डिस्टेंस है जिस पॉइंट पर फाइंड करना मैग्नेटिक फील्ड अपना, ठीक है। ये हमारे क्या अंदर जा रही है, हमारे क्या बाहर निकल रही है, ठीक है, इस तरीके से। ये हमारे क्या इक्वेशन फर्स्ट हमारे इसको, ठीक है, फटाफट नोट करिए, इसका हम आगे देखते हैं। कम ऑन गाइस नोट करिए, फटाफट नोट करिए, कम ऑन नोट करिए, विजुअल हो रहा होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे, देखेंगे अब नोट तो कर जाओ, इक्वेशन फर्स्ट हमारी, ठीक है। अब हमारा क्या होता है, अब हमारा क्या है, ये वायर हमारा जो वायर फर्स्ट है, फर्स्ट वायर जो हमारा फर्स्ट वाला, फर्स्ट ये हमारा सेकंड, जो हमारा फर्स्ट वाला वायर वो मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है अपने अराउंड में, ठीक है, बना रहा है, ठीक है, बना रहा है, मस्त वाली मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है अपने अराउंड में, ठीक है। और जो हमारा सेकंड वायर है उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया हमने, सेकंड वायर जो है हमारा वो मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट वाली जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके अंदर आ रहा है, मतलब तो इस पे क्या होगा, आप जानते हैं जब हमारा कोई वायर को हम रखते हैं, किसी वायर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं कि मतलब हमारा कोई वायर है, इस तरह हमारा कोई वायर है, इसके अंदर करंट फ्लो रहा है इतना, हमारा क्या है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड हमारी हम मान सकते हैं ये हमारा कोई वायर है, करंट फ्लो रहा है इसके अंदर से इस तरीके से, इसके अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड बननी है हमारी, ठीक है, इस तरह से। हमारा कोई सेकंड वायर हमने यहाँ रख दिया जिसके अंदर करंट फ्लो हो रही है, इस तरह से हमारी करंट फ्लो हो रही है, तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड होता है इस पर कुछ फोर्स लगाएगा। क्यों फोर्स लगाएगा, क्योंकि हमारा जो करंट होता है, करंट किस वजह से फ्लो हो रहा है, क्योंकि हमारे इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे जब तो हमारा करंट बनेगा, ठीक है, करंट बनेगा तो इलेक्ट्रॉन की वजह से बनता है करंट, ठीक है। तो हमारा हमने पढ़ा हुआ है जब हमारा कोई इलेक्ट्रॉन किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आया उस पर कोई फोर्स लगाता है, वो फोर्स कितनी होती है हमारी, F इज इक्वल टू Q V क्रॉस V होती है, ठीक है। क्या होती है, F इज इक्वल टू Q V वेक्टर क्रॉस V वेक्टर, इतनी हमारी क्या होती है फोर्स होती है, कोई इलेक्ट्रॉन किसमें जाता है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जाता है। इसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं, मैंने डिस्कस कर रखा, आप चाहे तो उस वीडियो को देख सकते हैं जिसमें मैंने बता रखा है जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जाता है उसको कितना फोर्स लगता है, ठीक है। हम उसके ऊपर बात नहीं करेंगे बिल्कुल भी, ठीक है। हम बात करने वाले किसी वायर को हम किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख रहे हैं तो उस पर कितना फोर्स होगा उस वायर के ऊपर, ठीक है। अगर आपको नहीं पता कि जब हम किसी वायर को किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उस पर कितना फोर्स होता है, ठीक है, वो फोर्स होता है फोर्स ऑन वायर सेकंड, फोर्स ऑन वायर सेकंड वायर पे कितना फोर्स होगा इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, ठीक है। तो फोर्स कितनी होती है, वो फोर्स होती है हमारी F इज इक्वल टू होती है हमारी जितनी उसकी लेंथ है, मतलब जितना करंट इसके अंदर फ्लो हो रहा है, करंट कितना फ्लो हो रहा है हमारा I2 करंट फ्लो हो रहा है, I2 करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, ये होती है इनटू क्या होता है डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है हमारा लेंथ, कितनी लेंथ के ऊपर, मतलब हमारे L लेंथ का वायर जो कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस है, जो कि A वाले वायर से हमारी मैग्नेटिक फील्ड बननी है, वो हमारा सेकंड वायर उसमें प्लेस है, तो कितना फोर्स लगेगा हमारा सेकंड वायर पे उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो हमारी A से बन रही है, ठीक है। ये हमारा कॉन्सेप्ट है, मतलब क्या है, जो हमारा वायर है फर्स्ट वाला वो मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है अपने अराउंड में, ठीक है, उसके अंदर हमने अपना सेकंड वायर रख दिया, तो उस पर कितना फोर्स होगा जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड बनना है उस फर्स्ट के द्वारा, उससे कितना फोर्स होगा उसी को हम फाइंड करने वाले, फोर्स कितना होगा, ठीक है, दोनों वायर के बीच में। तो जितनी लेंथ है, जितना लेंथ का वायर प्लेस उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, वो क्रॉस में जितनी मैग्नेटिक फील्ड बन रही है वो क्रॉस, ठीक है, ये होता है हमारा क्या फोर्स होगी इस वायर के ऊपर, ठीक है, मतलब फोर्स होगी दोनों वायर के बीच में, ठीक है। हमारा क्या होगा F इज इक्वल टू, हमने डॉट को रिमूव, हमारे क्रॉस को रिमूव करेंगे तो क्या होगा हमारा I2 LB sin थीटा, क्या होगा LB sin थीटा, जो हमारी लेंथ है और मैग्नेटिक फील्ड है, हमारी लेंथ क्या है, लेंथ हमारी यूं है, मैग्नेटिक फील्ड हमारी यूं है, तो हमारा एंगल कितना होगा, थीटा कितना होगा 90 डिग्री हो गया, थीटा हमारा 90 हो गया, तो हमारा जो फोर्स होगा कितना हो जाएगा, फोर्स इक्वल टू हो जाएगा हमारा I2
एल और ये हमारा बी, कुछ इतना फोर्स हो गया हमारा, क्या हो गया आई टू एल बी, इतना हमारा फोर्स हो गया, ठीक है। अब हम बी की वैल्यू प्लेस करने वाले हैं, जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है, जो कि हमारे फर्स्ट के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड बननी थी हमारी, उसकी वैल्यू कितनी है हमारी, उसको हम यहाँ प्लेस करेंगे। हमारा जो फाइनल रिजल्ट है हम उस तक पहुंच जाएंगे। फटाफट देखते हैं किस तरह से करेंगे इसको। इक्वेशन सेकंड मान लो हमारी, इक्वेशन सेकंड हो गया, ठीक है। अब हम देखेंगे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से क्या रिजल्ट आता है हमारा। फटाफट नोट करिए इतना गाइस, कम ऑन नोट करिए। आपको जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छा कर दूंगा आपको मैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब देखते हैं आगे हमारे यहाँ दोनों इक्वेशन आ चुकी है हमारी। अब हम देखेंगे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हम देखने वाले हैं, ये लो, ठीक है, मस्त वाला दिख रहा है ना आपको। अब देखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। राइटिंग थोड़ी गलत है मेरी, समझ लेना आप। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। तो हमारे क्या होगा, एफ वेक्टर, एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा आई टू एल, बी की कितनी वैल्यू आई थी हमारी, बी की वैल्यू याद करिए, बी की वैल्यू क्या थी हमारी, म्यू नॉट आई वन अपॉन टू पाई आर, क्या थी हमारी, ये थी हमारी क्या, फोर्स वैल्यू। तो बेसिकली हमारा फोर्स कितना हो गया हमारे पास, एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई वन आई टू म्यू नॉट, आई वन आई टू म्यू नॉट, आई वन आई टू म्यू नॉट अपॉन एल और ये टू पाई आर। कुछ इतना फोर्स होगा जब हमारे कुछ वायर रखे होंगे, ठीक है। इस तरह से जो हमारे वायर होंगे उनके बीच में जो फोर्स होगा इतना फोर्स होगा, ठीक है। अब एक कॉन्सेप्ट बताएंगे, फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना फोर्स होगा, ठीक है। ये तो हमारा आ गया फोर्स आ गया, बिटवीन द वायर के बीच में फोर्स आ गया हमारा इतना, ठीक है। दो वायर हमारे पैरेलल रखे हुए हैं तो उनके बीच में जो फोर्स होगा हमारा कितना होगा, इतना, ठीक है। या तो आप इस तरह लिख सकते हैं इसको, एफ इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट आई वन, म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन टू पाई आर, और ये हमारा एल लेंथ का वायर, एल लेंथ का वायर, ठीक। इतना हो गया हमारा क्या रिजल्ट, ये हमारा क्या फाइनल रिजल्ट है। इसी को आपको नोट करना, आपके एग्जाम्स में आता है, इस तरह से आपको नोट करना होगा, ठीक है। ये हमारा क्या आज का लेक्चर था, ठीक है। अब हम देखेंगे फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना होगा, ठीक है। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम देखते हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं फटाफट फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या होगा हमारा। मिटो दो इसको, फटाफट नोट करिए, मिटो दो यार। ये हमारा क्या इनफाइनाइट लेंथ का वायर था, इसके अराउंड कुछ मैग्नेटिक फील्ड बनी है हमारी, वो मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू क्या थी हमारी, म्यू नॉट आई वन करंट इसके अंदर आई वन टू पाई आर, ठीक है। आर डिस्टेंस है पॉइंट में, पी पॉइंट में फाइंड करनी थी मैग्नेटिक फील्ड। इस वायर की वजह से हमारी क्या थी, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट, बी इज इक्वल टू क्या थी, म्यू नॉट आई वन टू पाई आर, ठीक है। इस तरह से हमको फाइंड करना होगा। हम बी की वैल्यू प्लेस करेंगे फोर्स में, तो हमारी जो फोर्स आ गई इन दोनों वायर के बीच में कुछ इतनी आ गई, एफ इज इक्वल टू म्यू नॉट आई वन आई टू एल टू पाई आर, ठीक है। इतना हमारा क्या होगा, फोर्स होगा। आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आप हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों से शेयर करना, ठीक है। अब हम आगे कॉन्सेप्ट देखेंगे किस तरह से हम फाइंड करने वाले हैं, ठीक है। इतना फटाफट नोट करें, नोट हो गया तो मिटो देता हूं, ठीक है, मिटोता हूं। चलो अब हम देखेंगे फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या होगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या होगा। अब हम बात करेंगे फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो बेसिकली क्या होगा, F अपॉन में L होगा इज इक्वल टू, हमने जो L है इसको इधर लिया है, F इज इक्वल टू L म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन क्या होगा हमारा टू पाई आर। ये हमारा क्या फोर्स पर यूनिट लेंथ, इसको हम डिनोट कर सकते हैं स्मॉल f के द्वारा, स्मॉल f के द्वारा डिनोट कर सकते हैं इसको, स्मॉल f के द्वारा, ठीक है। स्मॉल f इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा, म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन में क्या टू पाई, और ये हमारा इतना हो गया हमारा क्या फोर्स पर यूनिट लेंथ। क्या हमारा फोर्स पर यूनिट लेंथ, हमारा आज का कॉन्सेप्ट यहीं तक था, ठीक है। अगर मान लो हम एक क्वेश्चन लेंगे, अभी क्वेश्चन लेंगे, बहुत ही छोटा क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन लेंगे बहुत छोटा सा, बहुत प्यारा क्वेश्चन, ठीक है। इतना फटाफट नोट करिए, उसको हम क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन लेंगे, बहुत ही यूनिक क्वेश्चन होगा, उसको हम देखेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना भाई, ठीक है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है मुझको इसमें, ठीक है। चलिए फटाफट नोट करिए इसको। फोर्स पर यूनिट लेंथ हो गया हमारा क्या, F इज इक्वल टू म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन टू पाई आर, ठीक है। इस तरह से हमारा होगा। अब एक क्वेश्चन देखने वाले हैं किस तरह से हम क्वेश्चन फाइंड करते हैं इसमें, ठीक है। फटाफट नोट करिए, इसका हम मिटो देता हूं, चलो नोट तो कर लो अपने। एक क्वेश्चन देखते हैं हम बेहतरीन सा, इसके अंदर ही जस्ट आपको जो कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी अच्छी हो जाए, क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। हम एक क्वेश्चन देखेंगे जिससे आपकी जो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है काफी अच्छी है, ठीक है। मान लो हमारे पास ये दो वायर पैरेलल इस तरह से, इसकी लेंथ हमारी 10 मीटर दे रखी है, हमें 10 मीटर लेंथ दे रखी है। जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड बना है, जो हमारा फर्स्ट वाला वायर है, फर्स्ट वाला वायर, और ये हमारा क्या फर्स्ट वायर है हमारा, यहाँ सेकंड वायर, ठीक है। जो हमारा फर्स्ट वाला वायर है बना था मैग्नेटिक फील्ड जो बना था, बी की जो वैल्यू हमारी, बी की जो वैल्यू है वो हमारी कितनी है, 2 टेस्ला है, ठीक है। इतना होगा 2 टेस्ला हमारी बी की वैल्यू। लेंथ हमारे पास कितनी है, 10 मीटर है,
करंट कितना है, I1 कितना है हमारे पास, I1 मान लो हमारा 2 एम्पियर है, I2 हमारा कितना होगा 1 एम्पियर मान लो। तो हमें बताना है, और B मतलब हमारा जो R है, जो डिस्टेंस और पॉइंट B मैग्नेटिक फील्ड हमारी कितनी पे, 2 मीटर पे, ठीक है, इतना हो गया हमारा कॉन्सेप्ट। अब हमें बताना है कितना फोर्स होगा। तो आप जानते हैं फोर्स क्या होता है, कितनी फोर्स आई थी अभी हमारी, बैठो तो इसको, फोर्स जो आई थी हमारी बेसिकली कितनी आई थी, फोर्स आई थी हमारी कितनी, F इज टू आई थी म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई R और ये हमारा L। तो आपके सारी वैल्यूज हैं, आप सारी वैल्यू पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। हमारी म्यू की वैल्यू क्या होती है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, और I1 क्या है हमारे पास 2 इंटू 1, ठीक है, अपॉन में क्या होगा 2 इंटू 3.14 इंटू क्या है R की वैल्यू क्या है हमारी 2, ठीक है। इस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको फोर्स आ जाएगी हमारी, जो भी फोर्स होगी वो आपकी फाइंड करें, ठीक है, फाइंड कर लेना फोर्स क्या होगी, ठीक है। इस तरह से हमारा कॉन्सेप्ट हुआ। अब हम एक और बात कर लेंगे इसमें, फोर्स हमारी अट्रैक्टिव कब होगी और हमारी फोर्स कब रिपल्सिव होगी, वो हम जानेंगे, ठीक है। फटाफट देखते हैं किस तरह से हम देखेंगे इसको, फोर्स हमारी रिपल्सिव कब होगी और हमारी अट्रैक्टिव कब होगी, ठीक है। चलिए देखते हैं। जब हमारा करंट जो होगा वायर्स के अंदर, करंट हमारा सेम डायरेक्शन में होगा, तो हमारी जो फोर्स होगी वो क्या होगी, हमारी अट्रैक्टिव होगी। फोर्स क्या होगी, हमारी अट्रैक्टिव होगी। करंट सेम डायरेक्शन में होगा, करंट क्या होगा, सेम डायरेक्शन में होगा, वायर करंट I1 I2, जो हमारा I1 और हमारा I2 है सेम डायरेक्शन में होंगे, सेम डायरेक्शन यार, सेम डायरेक्शन में होगा। तो जो फोर्स होगी हमारी, फोर्स जो होगी क्या होगी हमारी अट्रैक्टिव, ठीक है। जब हमारा करंट अपोजिट डायरेक्शन में होगा, करंट इन अपोजिट डायरेक्शन, करंट I1 I2 क्या होंगे, अपोजिट होंगे। तो फोर्स कौन सी होगी हमारी, फोर्स रिपल्सिव। इन दोनों पॉइंट को अपने दिमाग में रखना, ठीक है। जब हमारे करंट सेम डायरेक्शन में होंगे हमारी फोर्स क्या होगी, अट्रैक्टिव होगी। जब हमारे करंट दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में होंगे तो हमारी फोर्स क्या होगी, रिपल्सिव होगी, ठीक है। आज का कॉन्सेप्ट